फाइनल आंसर की आ चुकी है और जो प्रोविजनल आंसर की थी एग्जैक्टली हूबहू वही चिपका दी है। फिजिक्स में भैया दो चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों ने चैलेंज किए, आपने उनका पैसा भी क्या बोलूं, वो रिफंड का पैसा पुराना वाला आया नहीं, इसके 200-200 रुपए लिए बच्चों से, ये पैसा भी गया। लॉजिक के साथ बताया था, मेल किया था एनटीए को, बच्चों से चैलेंज करवाया था। अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? फिर तो अल्टीमेटली मतलब सिस्टम मजबूर कर रहा है कि जाओ और जाके वहां पे जंतर मंतर पे बैठो, उसके बिना आवाज नहीं सुनी जाएगी। लॉजिक के साथ बताया था ना भैया, स्टीफन लॉ विन लॉ सिलेबस में नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में तुमने क्यों दिया वो सवाल? दूसरा इंडक्टर वाला सवाल, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर ही सिलेबस में नहीं है। अब उसका क्या लॉजिक दोगे? ऐसे किया तो मैंने भी था करंट डिवीजन से, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप बिना सिलेबस जस्टिफाई करे सवाल बना देते हो, हर बार गलतियां आपकी चल रही हैं, फिर उसके बाद उस पर लीपापोती करते हो। नुकसान तो हो गया ना यार बच्चों का, हो गया नुकसान, नुकसान हो चुका है। अब क्या करें? रिफंड का अमाउंट आया नहीं, ये वाले पैसे भी गए, चलो पैसे को एक साइड में रख देते हैं भी, है ना। लेकिन पैसे के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चा जो है ना अलग अलग परिवेश से होता है। हर बच्चा जो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करता है वो एक नॉर्मल फैमिली से नहीं आता है। कई बच्चे वाकई में ऐसे परिवार से आते हैं, उनके लिए 500,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आपने उनके साथ गलत कर दिया ना, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? खैर, आंसर की आ चुकी है, फाइनल आंसर की इज आउट एंड आई एम एक्चुअली नॉट हैप्पी विद दिस आंसर की। गलत 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 तो किया है, गलत किया। रिजल्ट की बात करते हैं। खैर, लेट्स कम टू द पॉइंट। रिजल्ट आज या कल में आ जाना चाहिए, होपफुली कल तक रिजल्ट आ जाएगा। टुमारो इज 17th और अभी जितनी ताबड़तोड़ इन्होंने आंसर की भेजी है, 15 तारीख को 11 बजे तक इन्होंने चैलेंजेस देखे कि कितने लोगों ने चैलेंज किए हैं सवाल। मुझे लगता है बहुत बच्चों ने चैलेंज किए होंगे, बहुत बच्चों ने। उसके बाद इन्होंने सोचा कि 15 से अब अगर हम लोग ये पूरा चेंज करने बैठेंगे समय लग जाएगा, बिना दिमाग लगाए जो जैसा था वैसा का वैसा 16 तारीख को छाप दिया। इनको लगा कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, क्यों अपन डिले करें, अपन अपनी फुर्ती दिखाते हैं बिल्कुल कि हमारे देखो कितना प्रॉम्प्ट काम करते हैं, खटाखट यहाँ पे 15 को हुआ, यहाँ पे 16 को आंसर किया गई, कल रिजल्ट दे देंगे, बस सब वेल एंड गुड। बच्चा काउंसलिंग में लग जाएगा, लोग तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला ऐसा। याद रखती है पब्लिक, बेवकूफ नहीं है, एस्पिरेंट हैं ये लोग, अनाज खाते हैं। इतनी समझ सब में है कि आप क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, आप लोग बताना आपके कितना क्या स्कोर आ रहा है, आप लोगों का क्या टोटल हुआ है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरी बात कि आपको यदि कोई भी सहायता चाहिए हो काउंसलिंग वगैरह से के संदर्भ में तो मुझको बताना, क्योंकि काउंसलिंग को लेके भी मुझे पता चला भैया लोगों को काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अगर हम पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हम नीट अगले साल नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज मिला और कॉलेज नहीं लिया, उस कंडीशन में नीट 2027 तुम डिबार होगे। बाकी सवाल ये उठेगा ना, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक तुम जाओगे ही क्यों जब तुमको कॉलेज में अगर नहीं जाना है? तो जा रहे हो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक, मतलब कॉलेज चाहिए, मेक सेंस ना, वरना तुम तैयारी नहीं करोगे चुपचाप अभी अपनी। सो जो लोग अपना नीट की जर्नी आगे परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए भाई, अब मैं तो ये बात करता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन बैच चलाते हैं जिसका नाम है सुपर 30, और एक वॉरियर बैच है, क्योंकि सुपर 30 की लिमिटेशन है, कुछ ही बच्चे हम ले पाते हैं। वॉरियर बैच में हम लोग ड्रॉपर बैच चलाते हैं, कंप्लीटली 24/7 ट्रैकिंग वाला प्रोग्राम है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इसकी एक नॉमिनल सी फीस है जो कि बाकी कोचिंग संस्थानों के कंपैरिजन में आज भी 1/4 है। और पूरा ओवरऑल ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, रहना खाना ट्रैकिंग व्रैकिंग सारी चीजें, टोटल मटीरियल टेस्ट सीरीज, एवरी सिंगल थिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। सो यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार है कि आपको तैयारी करनी है 2027 की, सो यू मोस्ट वेलकम। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑनलाइन, मेरी वॉरियर बैच चल रही है जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स तक का सिलेबस करवा दिया है। बाकी सारी बैचेस में किसी भी भारत भर की बैच का नाम लो, सबने 13-14 चैप्टर्स में करवाया। मैंने 9 लेक्चर्स में वो पूरा बेसिक मैथमेटिक्स करवाया। उसका रीजन ये कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड बच्चे होते हैं, तो एनर्जी डाइवर्ट नहीं होती, बिल्कुल फोकस्ड वे में चलता है, कोई स्पैमिंग नहीं होती, कोई रील नहीं काटनी होती उसमें से जिसमें आंखों से अंगारे निकले एंड सो ऑन। सो एकदम डिसिप्लिन वे में पढ़ाई चलती है। सो ज्वाइन द वॉरियर बैच, या दैट्स इट, थैंक यू, ओके, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। अपने स्कोर्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है सभी लोग। और अब जो होना था हो गया, आगे के बारे में सोचते हैं।
व्हाट नेक्स्ट। बाय।